हुकूमती पार्टी में ज्वाइन कर जो अंडर ड्यूरेस एवरी नाज़म वाज मेड पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, और उसको फिर आपने खुला वारंट दे दिया करप्शन का। उसमें नाज़म और डीसीओ दोनों ने मिलकर करप्शन की। जब इन्होंने हाथ डालने की कोशिश की और उनको डिज़ॉल्व किया, मैंने पीटीवी के ऊपर कहा, वहाँ पे भी वज़ीर बल्दियात साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, मैंने कहा अव्वल तो आपके ये इलेक्शन 3 माह में नहीं होंगे, लिख लीजिए, आप इसको डिले करते चले जाएंगे किसी ना किसी बहाने। नंबर 2, आप करप्शन का किसी को नहीं पकड़ेंगे। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि डीसीओ को पकड़ना चाहेंगे तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं है, वो आपका राइट हैंड मैन है, और उनको आपने ओब्लाइज किया कि आपकी शहनशाही हमने दोबारा आपको दे दी। और जब डीसीओ को नहीं पकड़ेंगे तो नाज़म को कैसे पकड़ सकेंगे? नाज़म को जब पकड़ेंगे डीसीओ साथ पकड़ा जाएगा। ये एक क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन जनरली तरक्की ज्यादा, जो सवाल है कि सियासी जमातें जब होती हैं तो तरक्की कम, और जमातें होती कम है सर जी, इस तरह ना करें ना। डिक्टेटर्स जब होते हैं के, इसलिए इनका आइडिया जो है वो कुछ इस तरह है। माजरत के साथ वो जो सिस्टम था वो खुद अपनी फिनेस नहीं बता सका। फिर सिस्टम की तरफ चलेंगे, सिस्टम की तरफ चलेंगे, लेकिन हमारी डेप्थ नहीं थी कि वो अगर बता दे कि पुलिस किसको आंसर हम बात कर रहे हैं, खुद नहीं बता सकता जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डिक्टेटर, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, फ्रॉड ऑफ दिस कंट्री। डिक्टेटर ने अपने शाइस्तगी का मुजाहरा तो करें, नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है, शाइस्तगी की क्या बात है कि कादिर साहब मेरी दरखास्त है, मैं जहां बोलूं आप मुशर्रफ के वजीर हैं, आप बर्दाश्त करें ना। आपने वजारत की है उसकी, मैं जो हक है उसको हक दूं। नहीं, आप उसको मैंने कहा सब आप बताएं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो हुकूमत में होती है, कम से कम शाइस्तगी की जब पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं। ग्रोथ क्यों कम होती है? माजरत के साथ मुशर्रफ ने कभी शाइस्तगी नहीं की किसी के साथ। जी जी, उसने कादिर साहब मेरी दरखास्त है, मानिका साहब वजीर रहे उसके, आपको क्यों ना पकड़े ब्रिगेड साहब? जी, आप भी साथ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि फौज की हुक्मरानी गलत है, मुझे बताइए, आप मुझे ये बताएं उस वक्त क्यों नहीं आपको ये बात याद आई? जब आपको उसने फारिग कर दिया तो आपको बुरा लगने लगा फौज की हुक्मरानी। अब आप कह रहे हैं फौज की हुक्मरानी। कादरी साहब, जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर डिक्टेटर्स जो हैं वो ग्रोथ क्यों करवा लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं करवा पाती? ये सब साजिशें होती हैं बाहर, और उनके अपने एजेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं। मुझे बताएं, ज़हीम कादरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, उसमें लिखा हुआ था द नाज़म ज़िला शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब उसकी लॉ एंड ऑर्डर की डेफिनेशन सुन लें। कहीं टायर सड़कों पे जला दिए किसी ने, जुलूस निकल आया, डीसीओ का टेलीफोन, नाज़म साहब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी। रात को एक थाने में 10 डकैतियाँ हो जाएं, 20 घराने लूट लिए जाएं, नाज़म ज़िला का कोई इख्तियार नहीं था कि वो पुलिस को पूछ ही सके। मेरे सामने मिसालें हैं कि नाज़मीन ने लिख के भेजा एसपीज़ को, जिनको डीपीओ कह दिया कि जी आप हमारे फलां तारीख को इजलास है, आप तशरीफ़ लाएं, वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारी सारी सियासी जमातों में जमहूरियत तो सिरे से ही नहीं, क्योंकि पार्टी का कायद जो फैसला करता है, चाहे वो सही हो या गलत, वही तस्लीम किया जाता है। अगर ऐसा ही होना है तो फिर ये इलेक्टिव नुमाइंदे हैं जो, इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के 1 मिनट की कार्रवाई पे गरीब आवाम का 55,000 रुपया खर्च आता है। तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की गरीब आवाम रोटी और कपड़े के लिए तरस रही है, तो ये जो याशी ये सारा कुछ कर रहे हैं ये हुक्मरान, ये नहीं होना चाहिए। जी, ये और मेरा ख्याल है कि इसी सवाल के साथ हम अपने कंक्लूडिंग क्वेश्चन में मिला लें कि क्या जमातों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है अगर उनके अंदर जमहूरियत हो, और हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम में भी कोई फ़र्क आ सकता है? यकीनन बेहतर हो सकती है अगर जमहूरियत जमातों में हो, जमातों से शुरू हो, फिर उसके बाद ऊपर आ जब जाए। यहाँ इस वक्त तक 62 सालों में ना जमातों में कोई जमहूरियत है, ना ऊपर आपको नज़र आती है। एक ढोंग बनाया हुआ है हमने आँखों में मिट्टी डालने के लिए, और वो जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए आप रोज़ नारे सुनते हैं। ये वही है नारा, कादरी साहब भी ये वही नारा है जो वो उस वक्त से चला था जब मीर जाफ़र और मीर कासम हुए थे, कि उन्होंने जी कौमी मफाद में बेहतरी की खातिर अंग्रेज़ से मुआहदा कर लिया, और टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला पागल थे। तो अब हम वही एक रस्म लेके आ रहे हैं।
निज़ाम को बचाएं। कौन से निज़ाम? ये गला सड़ा निज़ाम जिसने अवाम को दिया क्या है? 90 रुपए चीनी और 7 रुपए वो बढ़ा दिया लीटर पे तेल हुकूमत ने। परवाह अवाम की किसी को है? तो इस निज़ाम को हम क्यों बचाएंगे? ये एक तो बिल्कुल मानिका और साहब कोई ने अवाम दुरुस्त का इसमें कंसर्न नहीं है। अवाम को उस निज़ाम से फ़ायदा है जो अवाम के लिए कुछ करे, वो आमिर हो या जमहूरियत हो, अवाम उसे कबूल कर। काजी साहब, मैं ये समझता हूँ जी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त की मानिका साहब ने कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ में डेमोक्रेसी का वो लेवल नहीं है जो बाकी महज़ब माशरों में है, और इसमें जमहूरियत होनी चाहिए। अगर और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है, लेट्स प्रिज्यूम दैट, लेकिन पार्लियामेंट में तो यही सिचुएशन है कि जो पार्टी कायद कहता है उसी तरफ सब लोग चल पड़ते ये हैं। बात दुरुस्त है। क्या पार्टी में लेकिन नहीं होगी तो पार्लियामेंट में भी नहीं होगी? क्या शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी कोई और रास्ता मौजूद है? तो मैं कहूँगा नहीं। तो अवेलेबल जो निज़ाम है, जिस तरह मानिका साहब कह रहे हैं निज़ाम को, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ, इख्तिसार के साथ मैं डिसएग्री करूँगा कि जो बात ये फरमा रहे हैं ना कि ये नहीं है, तो नहीं होने की वजह भी यही है कि जमहूरियत नहीं है। मेरा ये ईमान है, पूरी दुनिया के महज़ब माशरे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जमहूरियत, अब अगर मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि विद ऑल इट्स मोडालिटीज़, विद ऑल इट्स एडवांटेजेस, विद ऑल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मौजूद होगी तो फिर वो खुद ब खुद डेवलपमेंट की तरफ चलेगी। अगर वो नहीं होगी, कोई भी एक मोडालिटी मौजूद नहीं होगी, तो फिर वो जमहूरियत नहीं हो सकती, कुछ और कहा जा सकता है उसको। जमहूरियत या तो होती है या नहीं होती। नंबर 2, जो इन्होंने फरमाया कि कौम, मैं ये समझता हूँ कि कौम को यकीनन राह पे लाना लीडरशिप का काम है, लेकिन लीडरशिप पैदा करना भी कौम का ही काम है। और जब कौम मुतफ़िका तौर पर किसी नेशनल इशू पे सोचेगी, अब आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं इस कौम के जो रोज़ का 1 घंटा देते हो अपने मुल्क को। वो कहा था ना प्रेसिडेंट थॉमसन, नहीं, जॉन एफ कैनेडी ने, कि आस्क नॉट what your country has done for you, ask what you have done for your country। क्या हम 1 घंटा दे सकते हैं इस मुल्क और कौम को अपना रोज का? तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। बगैर साहब, क्या हमारी जमातें कुछ बेहतर हो जाएंगी जमहूरी सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर, जमातों के अंदर? ऑफ द रिकॉर्ड तो मेरे दोनों दोस्त मुझसे बहुत सारी बातों से इत्तफाक करते हैं, मैं उन्हीं तक महदूद रखूँगा, क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड बातों को इधर लाना बेहतर नहीं। ये अगर कहा जाए कि जी जमातों में इलेक्शन होंगे और बार बार एक ही ख़ानदान और एक ही लोग और एक ही आगे नस्ल चलती चली जाएगी, क्यों कि वो तभी इलेक्ट होंगे अगर लोग उनको उस काबिल समझेंगे, तो फिर हमें ये भी मफरूज़ा तस्लीम करना होगा कि उस ख़ानदान से बाहर ना कोई हिकमत है, ना फरासत है, ना सियासत है, और लाजमन उन्हीं के बेटे, भांजे, भाई, दामाद वो बार बार सामने पेश होंगे और बोला जाएगा ये चोर है, ये कातिल है, ये डाकू है, तीनों में से एक के नाम वोट डाल दो। तो मुझे कहा जाएगा कि आप मुजरम हैं कि आप वोट क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं कहूँगा मैं तो ना चोर को, ना डाकू को, ना कातिल को, तीनों को वोट नहीं डालता। बदकिस्मती से ये वोटर का डायलेमा है, कम अज़ कम पढ़े लिखे बंदे का। अगरचे वो थ्योरेटिकली आप जो कहानी सुनाते हैं, अगर उसमें कोई बेहतरी आनी होती तो अब तक कोई ना कोई बेहतरी आ गई होती, वो नहीं आती, इसलिए लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब बाहर नहीं निकलते। दूसरा सवाल आपने जो कहा कि थोड़ी बेहतरी आने का इम्कान है, तो इम्कान ये आया कि आपने सियासी जमातों में इलेक्शन के भी ऊपर भी वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी। यानी जो थोड़ा बहुत इम्कान था कि विद इन दी पार्टी इलेक्शंस होंगे, वो क्लास भी ख़त्म कर दी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि हमारा रुख बेहतरी की तरफ है कि बदतरी की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरू में कि फौज के इक़्तिदार के खिलाफ है, वो उसका प्रूफ नहीं दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्लीड करते रहे कि फौज का इक़्तिदार हामिद सईद साहब और ज़हीम कादरी साहब और ताउन। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, मैंने किसी मरहले पर कहा कि फौज को इक़्तिदार मिलना चाहिए, आपने प्रूफ तो यही करने की कोशिश की है। इसी सेटिंग के दरमियान मुझे विसल ब्लो करनी है कि प्रोग्राम का खात्मा है। चलते चलते एक छोटी सी बात कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है अपनी किताब में कि जमहूरियत की खराबियों से पैदाशुदा बीमारियों का इलाज भी जमहूरियत ही है। बदलता पाकिस्तान से हबीब अकरम को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।